Hello my dear students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the syllabus for class 11th. ये आपकी यहाँ पर बेटा दो बुक्स हैं आपकी क्लास 11th में. This is a new subject for you all. Hope you will like this subject and will induce your interest in the subject. आप अपना इंटरेस्ट इसके अंदर डालेंगे, आप इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे. उससे पहले आपको इस सब्जेक्ट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है. इसके सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी दो किताबें हैं बेटे. पहली किताब है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारतीय संविधान के बारे में. ठीक है, तो ये इसके अंदर आपका पहला चैप्टर है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ. संविधान क्यों और कैसे, क्यों हमें संविधान की ज़रूरत थी, संविधान क्यों बनाया गया, संविधान के बारे में बनाने में किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस किस ने उसमें अपना योगदान दिया, लिमिटेशंस क्या थी पावर ऑफ गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट की पावर्स में क्या लिमिटेशंस हैं, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, किसी भी समाज के जो उसके अंदर एस्पिरेशंस, उनकी इच्छाएं, उनके गोल्स, एम्स के बारे में बात करेंगे. फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, लोगों की जो एक पहचान है उसके बारे में, मौलिक पहचान के बारे में बात करेंगे हम. कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, कितना समय लगा, किसने बनाया, किसने योगदान दिया, कौन कौन से सोर्सेज से हमने संविधान को अपने बनाया, इसको उधार का थैला क्यों कहते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. कौन कौन सी कंट्रीज से हमने क्या क्या लिया ये सब बताएंगे इसके अंदर. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज़ राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 2. इसके अंदर राइट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे. बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर सामान्य अधिकार होते हैं तथा मौलिक अधिकार होते हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, और आपके जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे सभी के, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, नीति निदेशक तत्वों के बारे में, वो क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. Then we move ahead to the chapter number 3, that is election and representation, चुनाव और प्रतिनिधित्व. इसके अंदर हम बात करेंगे चुनावों की, जो जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर लोकतंत्रात्मक सरकार है, डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जो हैं बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं. ठीक है, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया कैसा है, हमारे यहाँ पर इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो जीता वही मत प्रणाली. ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इंडिया ने क्यों एफपीटीपी सिस्टम को अडॉप्ट किया, रिजर्वेशन कैसे की गई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, आप इलेक्शन कमीशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी मूव हेड टू द चैप्टर नंबर 3, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका. कार्यपालिका होती क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया है, उसके अंदर क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. ब्यूरोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे. ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, नौकरशाही बेटा, जो हमारे आईएएस, आईपीएस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. उसके बाद लेजिस्लेचर होता है बेटा विधायिका, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 5. और इसके अंदर हम ये बताएंगे कि पार्लियामेंट का, आखिर संसद का क्या रोल है, वाई डू वी नीड इट, कितने हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, 2 हाउसेस जो हैं ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी क्या क्या पावर्स हैं. ठीक है, और पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाती हैं, हाउ डज़ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को किस तरह कंट्रोल करती हैं, व्हाट डू द कमेटीज़ ऑफ पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट की जो डिफरेंट कमेटीज़ हैं वो क्या करती हैं, और पार्लियामेंट अपने आप को किस तरह से रेगुलेट करती है. नेक्स्ट चैप्टर इज़ जुडिशरी, चैप्टर नंबर 6 यानी कि न्यायपालिका. इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या रोल होता है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस क्यों, हमें क्यों चाहिए वो, इंटरडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, किस तरह से हम उनको अपॉइंट करते हैं, किन कारणों से उनको रिमूव किया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है हमारी जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या जुरिस्डिक्शन होती हैं उसकी, और हम इसके अंदर सारी रिट्स के बारे में, अपीलों के बारे में और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. जुडिशरी और राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. न्यायपालिका और संसद के बारे में पढ़ेंगे, क्या रिलेशंस होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे बेटा. यहाँ तक आता है हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस, ये फर्स्ट बुक में से है बेटा.
और इसे हम कंप्लीट करना है बाय 5 सितंबर, ठीक है। इसके अंदर हम इनसे रिलेटेड जितने भी बेटा मैप्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, कोई कार्टून्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स। मैप्स आपके ज़्यादातर 12th में आएंगे और यहाँ पर कार्टून्स, केस स्टडीज़, एमसीक्यूज़ वगैरह ये सब आपके आएंगे, ठीक है बेटा। Keep studying, keep moving. Best of luck to all of you.